19 गरुड़ चट्टी सत्संग। यह तो कई बार कहा ही जा चुका है कि महाराज श्री ऋषिकेश आते थे तो एक बार गरुड़ चट्टी अवश्य जाते थे। अब की बार भी गए। लक्ष्मण झूले से आगे वही सड़क थी। काली कमली वाले की धर्मशाला के पत्थर खिसकते जा रहे थे। गरुड़ जी के मंदिर के आसपास बने कुंड में जमी काई भी बढ़ती जा रही थी। मंदिर में लगे घंटे पर जमी गहरी धूल यह दर्शा रही थी कि कई दिनों से घंटे को किसी ने नहीं बजाया है, जिसका अर्थ यह है कि अब इधर लोगों की आवाजाही नहीं रह गई है। यह सब बातें मिलकर जगत की परिवर्तनशीलता की कथा कह रही थी तथा किसी के भी मन में वैराग्य उत्पन्न करने का पर्याप्त आधार थी। पर जितने भी थोड़े बहुत सड़क से गुजरने वाले लोग थे भी वह इधर नजर घुमा कर देखते तथा आगे बढ़ जाते थे। उनके मन पर इस परिवर्तनशीलता का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। जो धर्मशाला कभी यात्रियों से ठसाठस भरी रहती होगी, जिस मंदिर में साफ सफाई तथा पूजा अर्चा की सुव्यवस्था चलती रहती होगी, आज सब उजाड़ पड़े थे। उस समय यहाँ कई चट्टियाँ तथा दुकानें होंगी, चहल पहल होगी। आज सब सुनसान था। गंगा जी के उस पार से मोटर रोड बन जाने के कारण अब प्रायः सभी यात्री उधर से ही बस द्वारा जाना पसंद करते थे। सड़क के ऊपर वाला जलप्रपात, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण था, वह भी अदृश्य हो चुका था। पानी के प्रवाह ने धीरे धीरे पहाड़ को काट दिया था तथा एक नाले की तरह जल सीधे ही नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा था। परिवर्तनशीलता ही जगत है। भोजन के उपरांत नित्य की भांति मंदिर प्रांगण में महाराज श्री सत्संग कर रहे थे। सत्संग ज्ञानपरक घटनाओं तथा गुरुओं के सदुपदेशों का मन की स्थिति के अनुरूप ही प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्य का प्रकाश एक समान होते हुए भी कहीं गहन अंधकार होता है, कहीं छाया होती है तो कहीं तेज धूप पड़ती है, उसी प्रकार ज्ञान की किरणें एक समान प्रसारित होने पर भी कोई उसे तत्काल ग्रहण करता है, कोई धीरे धीरे तो कोई ग्रहण करता ही नहीं। पता नहीं कहाँ एक कथा पड़ी थी, सो कहता हूँ। एक यात्री घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। थक गया तो विश्राम के लिए एक मंदिर के पास ठहरा। घोड़े को भी आराम की आवश्यकता थी। यात्री टहलता हुआ मंदिर की ओर गया तो कथा हो रही थी। बड़े सुंदर ढंग से वक्ता वैराग्य का प्रभावोत्पादक विवेचन कर रहे थे। श्रोता मंत्रमुग्ध सुन रहे थे। यात्री ने सत्संग होते देखा तो वह भी बैठ गया। वैराग्य पर ऐसा मनमोहक प्रवचन उसने कभी नहीं सुना था। सीधा उसके हृदय में उतर गया। वह वैराग्य विभूत हो गया। बाहर आकर घोड़ा दान कर दिया, पास का सब कुछ बांट दिया, यहाँ तक कि पहने हुए वस्त्र भी त्याग दिए तथा कौपीन धारण कर मांगने, भ्रमण करने तथा भजन करने लगा। वर्षों इसी प्रकार व्यतीत हो गए। उसी वैराग्यावस्था में कई वर्षों के पश्चात फिर से घूमता हुआ उसी मंदिर के पास आया। वही सत्संग, वही ज्ञानोपदेश, वही मंत्रमुग्ध श्रोतागण। पूछा, कब से सत्संग सुन रहे हो? किसी ने कहा 20 वर्षों से, किसी ने 25 वर्षों से। सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, फटकारे सुन रहे हैं, दृष्टांतों को समझ रहे हैं, किंतु कोई प्रभाव नहीं। क्या यह मंत्रमुग्ध बने बगुला भक्त की भांति नाटक करते हैं? सुने हुए उपदेश को बाहर निकालने के लिए ही दूसरा कान है। उसने वक्ता महोदय से पूछा कि उन्हें सत्संग करवाते कितना समय हो गया। उन्होंने कहा, बेटा हमने तो जीवन में यही काम किया है, यही हमारी आजीविका का आधार है। अब तो हम वृद्ध हो गए हैं। भगवान की कृपा है, उसने हमें इस काम में लगा दिया। मेरे 2 बेटे हैं, वह भी यही काम करते हैं। पूछा कि क्या आपको अभी तक वैराग्य नहीं हुआ? उत्तर मिला, वैराग्य का उदय होना इतना सरल नहीं। किसी भाग्यशाली को ही वैराग्य उदय होता है। वह मन में सोचने लगा,
यह तो इनकी आजीविका का साधन मात्र है। उपदेश करते समय इनका लक्ष्य धन की आवक पर बना रहता है। फिर वैराग्य कहा। प्रश्न यह है कि साधक की चित्त स्थिति उपदेश को कहाँ तक तथा कितने समय में ग्रहण करती है। तत्काल प्रभाव ग्रहण करने वाले को उत्तम अधिकारी गिना जाता है। जिसे थोड़ी देर लगे उसे मध्यम अधिकारी तथा जिसकी ग्रहण करने की गति अत्यंत मध्यम हो उसे कनिष्ठ अधिकारी समझा जाता है। जो एकदम ग्रहण ही नहीं करे वह साधक नहीं, संसारी है। घोड़े का सवार यात्री एकदम उत्तम अधिकारी था। कम से कम उस समय उसके चित्त की अवस्था ऐसी ही थी, इसलिए उसने उपदेश का प्रभाव तत्काल ग्रहण किया तथा वैराग्य युक्त हो गया। प्रश्न, पर यथार्थ ज्ञान बाहर से नहीं अंदर से उदय होता है। महाराज श्री ने उत्तर दिया। प्रश्न यह है कि साधक की चित्त स्थिति क्या है। जब तक उसे बाहर से ज्ञान प्राप्त कर अंतर में ज्ञान संचय करने की आवश्यकता है, तब तक बहिर्मुखी स्तर पर ही उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ अधिकारी का निर्णय किया जाएगा। तब तक उसे शुभ कर्म, शुभ वातावरण, शुद्ध सात्विक आहार तथा शुभ लोगों के संग की अधिक आवश्यकता है। उसका स्तर बाह्य प्रभाव ग्रहण करने का है। कोई शुभ ग्रहण करता है, कोई अशुभ। इस स्तर पर अंदर से ज्ञान उदय होने की संभावना नहीं। जब शक्ति की अंतर्मुखी लीलाओं से चित्त पर से आवरण उतरने लगते हैं तथा अंतर से यथार्थ ज्ञान प्रकट होने लगता है, तब फिर उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ का वर्गीकरण भी उसी आधार पर किया जाने लगता है। प्रश्न, दीक्षा की दृष्टि से भी अधिकार का वर्गीकरण इसी प्रकार किया जाता है। महाराज श्री ने कहा, वहाँ दृष्टिकोण भिन्न होता है। जिन साधकों में शक्ति एकदम पक्षी की तरह ऊपर चढ़ जाएगी वह उत्तम साधक हैं। जिनमें बंदर की तरह एक डाल से दूसरे डाल पर कूदते फांदते चढ़ेगी वह मध्यम अधिकारी है, तथा जिनमें चींटों की चाल से जाएगी वह कनिष्ठ है। प्रश्न, इसका अर्थ यह हुआ कि साधकों के अधिकार निर्णय के भी कई स्तर तथा दृष्टिकोण हैं। महाराज श्री ने उत्तर दिया, सो तो है ही। साधक का स्तर क्या है, लक्ष्य क्या है तथा उसका मार्ग क्या है, यह सब देखा जाता है। सभी को एक ही लाठी से कैसे हाँका जा सकता है। कोई आणवी साधना में लगा है, कोई जागृति के लिए प्रयत्नशील है, तो किसी का जागृति के पश्चात का साधन है। कोई अभी शाक्तोपाय में ही है तो कोई शांभवोपाय में पहुंच चुका है। सबका अलग अलग स्तर है, अलग अलग आधार तथा गंतव्य है। आसपास बंदरों की उछलकूद हो रही थी, किंतु एक बंदर दूर बैठा मानो बड़े ध्यान से सत्संग सुन रहा था, जबकि इधर से निकलने वाला इक्का दुक्का कोई राही एक नजर डालता हुआ आगे निकल जाता था। नीचे से गंगा जी के प्रवाहित होने की आवाज निरंतर कानों से टकरा रही थी, जिसमें वायु वेग के कारण वृक्षों के पत्ते हिलने से सरसराहट की आवाज ने मिलकर मधुर संगीत का समा बांध रखा था। बीच बीच में कोई कुत्ता आकर भौं भौं कर जाता था, तो जैसे संगीत में व्यवधान उत्पन्न हो जाता था। सत्संग चल रहा था किंतु अब विषय बदल चुका था। प्रश्न, क्या गरुड़ चट्टी सदैव ही सुहानी तथा मनोहारी रही है। महाराज श्री ने उत्तर दिया, यह तो नहीं कह सकते कि सदैव ऐसी ही रही है, क्योंकि जगत परिवर्तनशील है। जिस प्रदेश में आज वेद ध्वनि गूंजती है, कभी वहीं मारकाट होने लगती है। यात्रा के दिनों में कभी यहाँ चहल पहल हुआ करती थी, किंतु आज यह शांत स्तब्ध है। इसकी प्राकृतिक छटा सदैव ऐसी ही रही है। यह बाहर का सौंदर्य उसी के आंतरिक सौंदर्य में वृद्धि कर पाता है, जिसके अंतर में इस सौंदर्य तथा आनंद को ग्रहण करने की क्षमता हो। विषय मन इसका उपयोग भी विषयवासना में तल्लीन रहकर ही करता है। प्रश्न, किंतु साधकों को यह बाहर का आनंददायक वातावरण तथा प्राकृतिक सौंदर्य उनके साधन की अभिवृद्धि में सहायक होता होगा। महाराज श्री ने कहा, जब तक साधक का मन बाहरी प्रभाव ग्रहण करता रहता है, तब तक यह आनंद उसके साधन में अवश्य सहायक होता है।
जब साधक की मनस्थिति बाहरी प्रभाव को ग्रहण करने से ऊपर उठ जाती है, तब वह कैसे भी अनुकूल प्रतिकूल वातावरण में रहे, वह आंतरिक स्तर पर निरंतर बना रहता है। प्रश्न: अच्छा महाराज जी, आपने भी कभी गरुड़ चट्टी पर रहकर साधन किया होगा? महाराज श्री ने उत्तर दिया, मैं यहाँ आकर कभी रहा तो नहीं, किंतु यहाँ बैठकर साधन का पर्याप्त आनंद लिया है। जब ऋषिकेश में रहा करता था तो यहाँ प्रातः आता ही रहता था। यहाँ से 7-8 मील ऊपर पहाड़ में नीलकंठ महादेव के मंदिर पर कई दिन ठहरा हूँ। वहाँ की प्राकृतिक छटा भी निराली है। इतने में दुकान पर बैठे 2 व्यक्तियों में आपस में कुछ कहासुनी हो गई। पहले वे एक दूसरे से जोर से बोलते रहे, फिर हाथापाई पर उतर आए। ध्यान उधर चला गया। सत्संग में व्यवधान उत्पन्न हो गया। महाराज श्री ने कहा, इन पर इस नैसर्गिक आनंद का कोई प्रभाव नहीं है। इनके अंदर का अभिमान तथा रागद्वेष इन्हें यहाँ भी लड़वा रहा है। जंगल में महात्मा लोग कुटिया या आश्रम बनाकर रहते हैं, उनमें भी परस्पर राग द्वेष हो जाता है। मानसिक विकारों का प्रभाव कितना प्रबल है। आत्मिक आनंद पर आवरण डाल रखा है। यहाँ भी लोग वासना में ही तड़प रहे हैं। वे दोनों व्यक्ति लड़झगड़ कर दुकान से जा चुके थे। वातावरण में फिर से शांति छा गई थी। लोगों ने एक कप चाय का पिया तथा ऋषिकेश की ओर चल दिए। रास्ते में चलते चलते फिर सत्संग होने लगा। महाराज श्री ने कहा, भय का कारण जीव का अज्ञान ही है। अज्ञान से ही उसे जगत दिखाई देता है। या तो वह जगत के प्रति लपक पड़ता है या भयभीत हो जाता है। यह सभी मन की कल्पनाएं हैं। मन शांत हो जाता है तो कल्पनाएं भी शांत हो जाती हैं। तब जगत के प्रति आसक्ति तथा भय दोनों भाग जाते हैं। बंधन एवं मोक्ष में मन ही कारण है। आत्मा सदैव शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त है, कभी भी बंधन में नहीं आता। भार, संकल्प, विचार सब मन में ही रहते हैं। मन कल्पनारहित हुआ कि आत्मा पहले से ही मुक्त है। प्रश्न: किंतु कल्पनाएं तो शांत होती ही नहीं। महाराज श्री ने उत्तर दिया, होंगी भी कैसे? मनुष्य तो कल्पनाएं बढ़ाने में लगा है। वासना मन में कल्पनाएं जगाती है। वासना को संस्कार पुष्ट करते रहते हैं। संस्कारों को आसक्तियुक्त कर्म से शक्ति प्राप्त होती रहती है तथा आसक्तियुक्त कर्म कल्पनाओं के अधीन है। इस प्रकार मन में अनवरत एक चक्र घूमता रहता है। जीव इसी चक्रव्यूह में उलझ कर रह गया है। निकलना भी चाहे तो मार्ग सुझाई नहीं देता। न जाने कब से यह चक्र घूम रहा है तथा अपने साथ जीव को भी घुमा रहा है। हमारे मन में कल्पना उदय हुई कि गरुड़ चट्टी चलो, और हम इधर भाग लिए। प्रश्न: जब तक जीवन है तब तक कल्पना तो रहेगी ही। महाराज श्री ने कहा, कल्पना तो रहेगी किंतु वह वासना से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, तभी वासना चक्र टूट सकेगा। प्रश्न: कोई ऐसा उपाय भी तो होगा कि जब तक मन में वासना है तब तक भी कल्पना को प्रभावित नहीं कर सके? महाराज श्री ने उत्तर दिया, हाँ है, ऐसा उपाय है तथा उसी को साधन कहा जाता है। वासना को यदि कल्पना पर प्रभावी नहीं होने दिया जाए तो वासना मरने लगती है। विवेक तत्व वासना को रोके रखने का कार्य करता है। विवेक युक्त मन को ही संयत मन कहा जाता है। प्रश्न: क्या विचार से विवेक पुष्ट होता जाता है? महाराज श्री ने कहा, किसी सीमा तक। वास्तव में विवेक का जागरण तथा उसका पुष्टिकरण शक्ति की क्रियाशीलता का विषय है। वही बुद्धि पर से संस्कारों के आवरण हटाकर उसमें विवेक जागृत करती है। विचार से बौद्धिक विकास तो होता है किंतु संस्कारों का आवरण बना रहता है। वह शक्ति की क्रियाशीलता से ही क्षीण होता है। संस्कारों का आवरण पतला होते जाने से मन संयत होता जाता है। प्रश्न: किंतु संयत मन भी तो अस्वाभाविक अवस्था ही है। महाराज श्री ने उत्तर दिया, पहले संयत अवस्था उदय होती है,
तथा संस्कारों के पूर्णतया क्षीण हो जाने पर मन की स्वाभाविक अवस्था हो जाती है। तब कल्पनाएं भी न क्लिष्ट होती हैं, न अक्लिष्ट। भवसागर में गोते खाता हुआ जीव एक छलांग में कूदकर ब्रह्मा तक नहीं पहुंच सकता। पहले संयम, फिर स्वाभाविकता, फिर कैवल्य तथा अंत में तुरीयावस्था, किंतु यह सब कोई ही कर पाता है। अधिकांशतः तो साधक संयमावस्था के लिए हाथ पैर मारता रह जाता है। चलते चलते महाराज श्री कुछ थक गए थे, इसलिए थोड़ी देर के लिए एक पत्थर पर बैठ गए। सब लोग सड़क पर ही उनके आसपास जम गए, किंतु मैं विचार सागर में गहरे उतर गया था। वह पुरानी शंका मन में बार बार उभर रही थी। साधन पथ छोड़कर कहीं आश्रम में ही उलझ कर रह जाने से मार्ग तो नहीं भटक गया हूँ। मेरी कठिनाई यह थी कि महाराज श्री को छोड़कर अन्य किसी से मन की बात भी नहीं कर सकता था। महाराज श्री से भी एक बात कितनी बार की जा सकती थी? अंत में पूछ ही लिया। प्रश्न: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत साधन की आवश्यकता है। यदि कोई व्यवहार में फंस जाए तो लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? महाराज श्री ने उत्तर दिया, तुम्हारी व्यवहार में फंसने वाली बात से ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक साधन के मर्म को समझ ही नहीं सके। गुरु बने हो तो किसी शिष्य के सामने ऐसी बात मत कह देना, नहीं तो उन लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। व्यवहार में फंसना संसारियों का काम है। साधक के लिए व्यवहार भी साधन होता है। जब तक उसकी आवश्यकता है, करता रहता है। आवश्यकता समाप्त हो जाने पर व्यवहार अपने आप छूट जाता है। यदि उचित ढंग से किया जाए तो कोई भी कर्म आध्यात्मिक उत्थान में बाधक नहीं होता। इसीलिए साधक न प्रवृत्ति से घबराता है, न ही उसके लिए लालायित रहता है। चित्त की स्थिति के अनुसार कभी प्रवृत्ति तो कभी निवृत्ति प्रकट होती रहती है। जैसी भी परिस्थिति होती है, साधक उसका आनंद लेता है। मैं मौन होकर रह गया। इससे आगे मेरे पास कहने के लिए कुछ था भी नहीं। इस झटके से मेरे मन के विचारों ने पलटा खाया। इस विषय में महाराज श्री के विचार कितने स्पष्ट तथा सधे हुए हैं। यदि अब तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो मेरे ही मन की मलिनता इसका कारण है, किंतु मैं जो बार बार समर्पण की दुहाई देता हूँ उसके साथ मेरे मन की यह शंकाएं मेल नहीं खाती। सेवक का कर्तव्य स्वामी के समक्ष समर्पण कर देना है। शंकाएं तथा भ्रांतियां सब कुछ चरणों में समर्पित, उसके पश्चात किसी शंका के लिए स्थान ही कहाँ बचता है। अब जैसी गुरु महाराज की इच्छा, बस किए जाओ। महाराज श्री ने कहा, कर्म से डरपोक भागता है। तुम कर्म से क्यों डरते हो? समय आने पर कर्म स्वयं ही भाग जाएगा। हाँ, कर्म के अधीन मत हो जाओ। कर्म को अपने अधीन करके रखो। तुम्हारा भाव मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारा व्यवहार यदि गुरु सेवा है तो वह व्यवधान कैसे हो सकता है? यदि तुम उसको व्यवधान मानते हो तो गुरु सेवा नहीं है। अध्यात्म का विषय सूक्ष्म है तथा मन बड़ा बदमाश है। भ्रांति तथा शंका उत्पन्न कर देना ही उसका काम है। तब साधक चलते चलते ठहर जाता है। उसके समझ नहीं आती कि उसका मार्ग ठीक है या नहीं। इस सब का एक ही उपाय है, समर्पण। जब वहाँ से उठे तो मेरा मन काफी शांत हो चुका था। अब हमारे कदम फिर से ऋषिकेश की ओर बढ़ने लगे थे। एक साधक ने कहा, कितनी विचित्र बात है। विवेक के, जगत के, शुभाशुभ कर्मों के, आसक्ति अनासक्ति के, सबके संस्कार संचय होते हैं। महाराज श्री ने उत्तर दिया, हाँ, सबके हो जाते हैं, किंतु मन में उसके साथ अभिमान तथा आसक्ति हो तो। यदि जगत के संस्कार होते हैं तो विवेक, ज्ञान के, शुभाशुभ कर्मों के, सभी के होते हैं। मन का यही तो स्वभाव है कि वह जिस भी अवस्था में रहता है उसके संस्कार संचय कर लेता है। अनासक्ति के संस्कार संचित होने पर मनुष्य अनासक्ति के प्रति आसक्त हो सकता है। प्रश्न:
अनासक्ति से पहले की आसक्ति तथा अनासक्ति के बाद की आसक्ति में क्या अंतर है? महाराज श्री ने उत्तर दिया, यही कि पहले आसक्ति की आसक्ति है, बाद की अनासक्ति की आसक्ति। प्रश्न, क्या अनासक्ति विवेक तथा शुभ कर्मों के संस्कारों का भी नाश करना है? महाराज श्री ने कहा, संस्कार कैसे भी हों, शुभ अथवा अशुभ है तो आवरण रूप ही उनको क्षय किए बिना परमार्थ का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? प्रश्न, शुभ संस्कार कैसे क्षीण होंगे? महाराज श्री ने कहा, शक्ति की क्रियाशीलता जो अशुभ संस्कारों को क्षीण करती है वही शुभ संस्कारों का भी क्षय करती है। तुम क्यों चिंता करते हो? इस पर मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ, यदि मन में सेवा भाव हो तो क्या सेवा भाव के भी संस्कार संचय होंगे? महाराज श्री ने उत्तर दिया, यदि सेवा भाव के साथ ही आसक्ति तथा अभिमान भी होगा तो संस्कार संचय होंगे, अन्यथा नहीं। आसक्ति अथवा अनासक्ति में अहम भाव बना रहता है, इसलिए संस्कार संचय हो जाता है। यदि अपने अहम भाव तथा आसक्ति को प्रभु चरणों में समर्पित करके सेवा भाव को धारण करोगे तो संस्कार संचय नहीं होगा। प्रश्न, सेवा भाव से ही परमार्थ लाभ हो सकता है, अर्थात शक्ति जागृति की कोई आवश्यकता नहीं? महाराज श्री ने कहा, शक्ति जागृति की तो फिर भी आवश्यकता है, किंतु सेवा से ही शक्ति जागृत हो जाती है। अब हम लक्ष्मण झूले पर चले जा रहे थे। शीतल बयार अंगन को स्पर्श कर आह्लाद प्रदान कर रही थी। महाराज श्री का सानिध्य मन में आनंद भरता प्रतीत हो रहा था। इसी मस्ती में हम लोग योग श्री पीठ पहुँच गए। बत्तियां जलने का समय हो गया था।